प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की करीब 70% आबादी गांव में रहती है। अपने चुनावी सफर में हम पहुंचे भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा गांव। इस गांव का नाम है गहमर। गाजीपुर जिले में बसा हुआ है। ये गांव करीब 8 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस गांव की आबादी करीब 1.5 लाख है। इस गांव को फौजियों का गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के करीब हर घर का एक सदस्य सेना से जुड़ा है। गहमर 22 पचियों यानी 22 टोलों में बटा हुआ है। गांव के 12,000 से ज्यादा लोग भारतीय सेना में सैनिक से लेकर कर्नल तक के पदों पर तैनात हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा रिटायर्ड सैनिक यहाँ रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि गहमर गांव में देश सेवा की ये परंपरा प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। अपने चुनावी सफर में प्रभात खबर की टीम पहुंची है गहमर गांव में और यहाँ के लोगों से जाना उनके मुद्दों के बारे में। देखें हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। हम पहुंचे हैं अपने चुनावी सफ़र में गाजीपुर गांव में, गाजीपुर ज़िले में। गाजीपुर ज़िले का ये गहमर गांव है। ये गहमर गांव आपको याद होगा तो हम बता दें कि ये गहमर गांव पिछले 8-9 महीने पहले काफ़ी चर्चा में था। देश के तमाम मीडिया चैनल में, तस्वीरों में, अखबारों में आप इस गांव की तस्वीरें देख रहे होंगे कि ये वही गांव है जहां गंगा किनारे ढेर सारी लाशें लगी थी। कोरोना के दूसरे वेव के समय अप्रैल मई का महीना था और इस गांव की तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया से लेके, अखबारों से लेके हर जगह दिखाई दे रही थी कि इसी गंगा घाट के किनारे सैकड़ों लाशें लगी हुई थी। हम इसी गांव में पहुंचे हैं और इस गांव में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं और कोरोना कितना बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे 7 मार्च को मतदान होना है, तो उस चुनाव में आपके अपने मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पे आप वोट करोगे? मुद्दा है विकास का और सुरक्षा का। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जिस प्रकार का विकास हो गया है ये तो पूरा देश देख रहा है। सुरक्षा की बात है, हमारे प्रदेश की बेटी और बहनें सुरक्षित हैं। अच्छा, कोई गुंडागर्दी नहीं है। सारे गुंडे मवाली जो है किन्हीं जेल के अंदर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अभी जारी है और उसमें एक जो मुद्दा जो सबसे बड़ा निकल कर आया है वो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था का। तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है इन चुनाव में। हाँ जी, हाँ। अच्छा, इससे पहले कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसे थी? अब 2014 के पहले आप देखिए, 2014 के बाद बेटियां बहनें जो है कि नहीं सुरक्षित नहीं थी। गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पर थी। लेकिन 14 के बाद जब योगी जी की सरकार आई तो ये सब जो है कि नहीं काम खत्म हो गया। आज बेटियां सुरक्षित हैं। रात को हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, खेत खलिहान में अनाज रख दिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो अनाज रखने के बाद वहाँ पर पहरा भी देते थे, मार भी खाते थे और अनाज भी उठ जाता था। कानून व्यवस्था मतलब यहाँ पे गुंडागर्दी और ये सब चीज़ें कम हो गई हैं अभी? हाँ जी, बहुत कम हो गई है। अच्छा, खेत खलिहान की आप बात कर रहे हैं। हम लोग ने भी देखा, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे तो वहाँ पे देखे थे कि वहाँ के किसानों का जो सबसे बड़ा समस्या निकल कर सामने आया था कि वो आवारा पशुओं से काफ़ी परेशान थे कि उनकी फसलें वो ख़राब कर रहे थे। तो पूर्वांचल में, खासकर इस गहमर गांव में भी ये समस्या है। देखिए, आवारा पशुओं की बात है, पशुएं घूम रहे हैं, लेकिन इसमें गलती हमारी है। हमारी गलती क्या है? जब तक गाय दूध देती है तब तक तो हम बछड़ा को पाल करके रखते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम बछड़े को जो है कि नहीं छोड़ देते हैं। जब दूध देते समय जो है कि नहीं हम बछड़े को अपने घर में रख सकते हैं, दाना खाना दे सकते हैं, तो गाय जब दूध नहीं दे रही है तो भी हम बछड़े को रख सकते हैं। तो ये तो हमारी गलती है। हमारी गलती से ना आज जो है कि नहीं तमाम किस्म के आवारा पशु घूम रहे हैं। अगर उसको हम अपने घर में सुरक्षित रखते तो ये समस्या नहीं होती। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके अपने क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम होगा बाबा आपका? हमारा नाम आदित्य सिंह है। आप भी इसी गांव के रहने वाले हो? इसी गांव के रहने वाले। अच्छा, आपके अपने मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? बस योगी बाबा और मोदी बाबा, 2 आदमी बस, और कोई नहीं? और कोई नहीं।
अच्छा, तो इस सरकार से आप खुश हो हर बहुत काम से? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट हैं। ये सरकार बहुत काम कर रही है। ये देख लिए, रास्ता देखिए, हर चीज़ सफाई बहुत ढंग का हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो और अभी हम जो देख रहे थे, अभी एक गांव के निवासी ने बताया कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। ऐसा ही कानून चाहिए हम। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। रवि सिंह। तो आप रवि जी, आप भी जान रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो चल रहा है, यहाँ पे 7 मार्च को वोटिंग है। तो इस गांव के अपने मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे इस गांव के लोग सोच रहे हैं वोट करने को? देखिए, हमेशा हम लोग विकास को लेकर ही वोट करते थे, लेकिन क्या होता था, कोई ऑप्शन पहले नहीं था हम लोगों के पास, लेकिन अब ऑप्शन है हमारे पास। योगी जी, जब से हमारे यहाँ योगी जी आए हैं तब से लगातार काम हो रहा है। और सुरक्षा के बारे में तो कहिए मत, यहाँ पर कोई गुंडाई नहीं है, कोई अच्छा, पहले क्या खराब था यहाँ पे? कानून व्यवस्था की काफ़ी बात हो रही है। यहाँ के गांव के बाकी लोगों ने बताया कि अब यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं देखने। हाँ। तो पहले के सरकारों में ऐसा क्या था जो अभी हुआ है? मैं बता रहा हूँ, पहले क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हुआ, वो कहीं सपा का है, तो हमको मार भी दिए और उधर से सपा वाला उधर थाने में फ़ोन करवा दिए किसी नेता से। आप एक तो आपको मार भी दिए, अब वहाँ पर आपका केस भी दर्ज नहीं होगा। अभी आप जाइए, कोई भी छोटा से छोटा आदमी हो, कोई भी जाइए, तुरंत उसका केस दर्ज होता है, आकर चेक होता है, क्या होता है, उसके हिसाब से उसको जेल भेजा जाता है। उसमें कोई, जहाँ तक कि अगर दरोगा भी गलती किया है तो वो भी उसका भी सुनवाई हो जाता है ऊपर तक, दरोगा भी चले जाते हैं, लाइन हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अब हो रहा है, पहले ऐसे नहीं था। अच्छा, पहले ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी। हाँ। और दूसरी बात, हमारे यहाँ तो सुनीता सिंह है, यहाँ का विधायक, अभी लड़ भी रही है बीजेपी से। उनको टिकट भी मिला इस बार फिर। हाँ, टिकट भी मिला है। तो क्या है कि ये बीजेपी में रूल क्या है, रूल के अनुसार क्या है कि यहाँ पर्सनल काम किसी का नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर आप चाहे तो, जैसे देख ही रहे, घूसखोरी वगैरह ये सब हमारे ये बीजेपी में नहीं चल रहा है। तो इसके लिए कुछ चमचों ने ये सब हल्ला उड़ा दिए है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हमारे एरिया में ये देखिए, ये टीबी रोड है, ये इतना ख़राब था कि हम अपने ज़िला गाजीपुर जाने के लिए ट्रेन का रास्ता पकड़ते थे। आज की डेट में 1 घंटा में आप ये गाड़ी से पहुँच जा सकते हैं। अच्छा, इन चुनावों की बात चल रही है, हम गहमर गाँव में हैं। गहमर गाँव में एक जो पिछले 8-9 महीने पहले ये गहमर गाँव काफ़ी चर्चे में आया था, देश में भी नहीं विदेशों में भी तमाम मीडिया में आया था। वजह थी कोरोना की वजह से यहाँ के घाटों पे लाश बह के आ रही थी। तो इन चुनाव में कोविड मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, नहीं, अगर सही कहा जाए तो कोविड तो थोड़ा सा उसका मुद्दा तो है, लेकिन जितना करना चाहिए, जो योगी जी जितना किए हैं वो बहुत अच्छा किए हैं, बहुत उचित किए हैं, उसमें कमी नहीं रखे अपने हिसाब से। घाटों पे जो लाश लगी थी वो इसी गांव के लोगों की थी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब केवल कुछ न्यूज़ वालों पर प्रचार कर दिए हैं, उधर से बह के आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर लगा जरूर, यहाँ का लाश थोड़ी था, यहाँ के बहुत कम लाशें थी जिसको हम लोग जला दिया करते थे। जब ये कोरोना का बात हुआ तो हम लोग यहाँ का लाश को जला देते थे, उधर से लाश बह कर आ रहा था। यहाँ का लाश, कोई भी लाश हम लोग गंगा जी में फेंकते ही नहीं थे, सीधे वहाँ पर जलाकर इसके बाद ही कुछ किया जाता था। तो जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहाँ पे लोग अपने मुद्दों को गिनाया। बेरोजगारी और बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी की बात अगर करें तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया है। तो हमारे साथ गांव की एक माता जी हैं, उनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव में उनके क्या अपने मुद्दे हैं। क्या नाम होगा माता जी आपका? शैल कुमारी। अच्छा, आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ। अच्छा, आपने इससे पहले तो तमाम चुनाव में वोट किया होगा, अब इस चुनाव में भी आप वोट करेंगी। हाँ। तो आपके अपने मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पे आप वोट करने का सोच रही हैं? अब जेकर खाएगा ओकर गाएगा। हाँ, शेकर खाई ओकरे आदमी गाई। हमें आर के तो सुनीते के न देवे के वोट बा। अच्छा। हाँ। अच्छा, सुनीता जी यहाँ की भाजपा विधायक हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। तो उनके कामकाज से आप खुश हैं? ना 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 ना, हम गलत बोल देले बानी। हमारा आर के मोदी के वोट देने के हैं। यहाँ के विधायक को लेके नहीं? ना, मोदी के। अच्छा। हाँ। तो वोट चुनाव तो विधायक को चुनने का हो रहा है। वो कुछ ना करा हमारा आर के, कुछ ना। अच्छा, विधायक के काम से खुश नहीं हैं आप? ना, काहे हम चर्चा उनके कर विधायक के पिट्ठी ठोकली आ कहली के बेटा तू जीतबू आ खूब जयकार मनैली। तू पूछ लिया सुनीता के, कुछ ना। अच्छा, कुछ काम उन्होंने नहीं किया? ना,
ना कुछ ना हम कहा कि तन पेंशन कर द, पेंशनो ना मिला। अच्छा, पेंशन नहीं मिल रहा आपको? ना कितने दिनों से रुका हुआ है पेंशन आपका? हम अबे मिलते नहीं खे कबो। अच्छा, मिला ही नहीं अभी तक? ना ना कबो ना। हमार बूढ़ा बारन मालिक उनको सांस फूलता, खेती बाड़ी कुल टूट गई, कुछ नहीं खे। एगो लड़का बारन तो वो घर ही बारन। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? नीरज सिंह। आप भी इसी गांव के निवासी हो? जी। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें आप के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट देने का? विकास के मुद्दे पर है। विकास का मुद्दा? हाँ। अच्छा, विकास का मुद्दा तो पे आप वोट देने की सोच रहे हो, लेकिन अभी जो चुनाव कैंपेन चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। जैसे पाकिस्तान का मुद्दा आ गया, जिन्ना का मुद्दा आ गया, कब्रिस्तान का मुद्दा आ गया। तो ये सब जब मुद्दे आते हैं तो इन पे आप क्या सोचते हो कि इन पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? मुद्दे तो ठीक ही है भाई, यहाँ पर सब लोग वही कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग? क्या हम लोग सुनीता सिंह। अच्छा, यहाँ की जो विधायक हैं, हाँ। इस बार भी उन्हें टिकट मिला है? हाँ, हमको टिकट मिला है, काम अच्छा की है। अच्छा, अभी हमने एक माता जी से बात किया, हाँ। उन्होंने ये बताया कि वो बाकी चीज़ों से ठीक है लेकिन विधायक से खुश नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। वो देखिए, आप अगर खुद निर्भर रहेंगे, आप अगर फार्म भरेंगे तभी ना आपको पेंशन मिलेगा। आदमी भी कमी हो रहा है, क्या कि घर बैठे नहीं ना पेंशन मिलेगा। अगर आप फार्म भरेंगी या कुछ करेंगी तब पेंशन मिल रहा है। और पहले से और अब का देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, पहले भी आते होंगे, अब भी आते हैं। विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। आप योगी मोदी की सरकार में विकास तो हुआ है। पहले भी रोड था, देखते थे, आज भी रोड देख रहे हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। तो भाई, कानून व्यवस्था कैसा है अब? सब लोग कानून एकदम बढ़िया। आज बेटी सुरक्षित है तो योगी मोदी राज में है। अच्छा, हमारे साथ एक और माता जी हैं, उनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम होगा माता जी आपका? हमार सुमित्रा देवी नाम। सुमित्रा देवी। आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, 7 मार्च को आप वोट देंगी, जी। तो किन मुद्दों पे वोट करेंगी आप? अब तो कहबे कैली कि जेकर नून खाई ओकर शरीयत दी। तो नमक खैले बा आदमी तो वही आदमी के नू शरीयत दी। अच्छा, किसका नमक आप खाई? मोदी न खियल वर्ण जोगी। अच्छा, यानी राशन जो मिल रहा है हाँ। उससे खुश हैं, लेकिन राशन तो मार्च तक ही मिलेगा। अरे ठीक है, लेकिन आज तकले सब चुनाव सब भइल है, लेकिन आज तकले कुछ विकास ना देखौला हम लोग। आ मोदी जी तो आ जोगी जी तो देखौला, गरीबो आदमी के जियावत तारन। अच्छा, यहाँ पे विकास हुआ है, उससे खुश हैं आप? हाँ, विकास का बा इहे कुल बा, राशन पानी देता रहन, और तो हमनी के कुल गली कचड़े कुचड़ी बा। अच्छा, मतलब गली और ये सब सड़क वड़क हाँ। वैसे ही हैं। हाँ, ठीक है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके क्या अपने मुद्दे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा श्री प्रकाश उपाध्याय, पुजारी बाबा। अच्छा, आप इस मंदिर के पुजारी हो आप? नवाज तो बुढ़ा महादेव। अच्छा, बुढ़ा महादेव इलाहाबाद मंदिर के पुजारी हो। तो अच्छा, चुनाव आ रहा है, 7 मार्च को मतदान होना है, तो उसमें क्या आप सोचते हो, किन मुद्दों पे चुनाव? कोई हो विकास करे, बस विकास का ही? विकास करे, कोई आए विकास करे। अच्छा, कोई भी आए लेकिन विकास करे। तो अभी जो सरकार थी वो कितना विकास की है? बहुत यहाँ विकास की है, बहुत विकास की है। खुश हो आप उससे? खुश है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है, बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर आप क्या सोचते हो कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है इन चुनाव में? ये मुद्दा तो है कि बहुत सुधार है, बहुत सुधार, पहले से बहुत सुधार, बहुत सुधार है। अच्छा, और भी लोग हैं, कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे। क्या नाम होगा सर आपका? सर अजीत गुप्ता। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं डिफेंस में हूँ। अच्छा, आप डिफेंस में हो। अच्छा, हम गहमर गांव में आपको बता दें कि ये गहमर गांव जाना ही जाता फौजियों के गांव के नाम से, और यहाँ पे लगभग हर घर का एक निवासी फौज में है। तो जैसा भाई भी बता रहे हैं कि वो भी डिफेंस में। किस रेजिमेंट में हो गया आप? मैं बीएसएफ रेजिमेंट में हूँ। अच्छा, बीएसएफ में हो। अच्छा अच्छा, तो अभी छुट्टियों में आए हो आप यहाँ पे? कल छुट्टी में आया हूँ। अच्छा, तो आप भी वोट करोगे 7 मार्च को? मैं करूँगा नहीं, मैं करके आ गया मैं वहाँ। अच्छा अच्छा, पोस्टल बैलेट से कर दी हो आप? अच्छा, तो किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? मुद्दा तो यही है कि विकास, मेन विकास है, बेटी बहन सुरक्षित रहे, शिक्षा हो, रोजगार हो, गांव खुशहाल हो, इसी के ऊपर हम लोग वोट करते हैं। अच्छा, तो अभी जितना भी काम हुआ पिछले 5 सालों में वो कैसा हुआ है? बिल्कुल अच्छा हुआ है काम, इसमें कोई शक नहीं है।
इतना अच्छा माहौल बना हुआ है यूपी में, चाहे देश में भी इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। कहीं भी हम जाते हैं हर चीज़ की सुविधा है, ना डरते हैं ना कुछ होता है। यानी आप खुश हो मौजूदा सरकार से? हाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ। हम गहमर गांव में हैं इस समय। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक घर है जहां आपको दो पार्टियों के झंडे देखने को मिल रहे होंगे एक ही घर में। ये गहमर, ये माहौल है चुनाव का। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके अपने क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वो वोट करने की सोच रहे हैं। तो क्या नाम होगा बाबा आपका? अंगद सिंह। आप इस गाँव के ही रहने वाले हो? हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और 7 मार्च को यहाँ पे मतदान होना है, तो किन मुद्दों पे आप वोट करोगे? भाई देखिए, विकास और राष्ट्रहित में हम वोट करेंगे। राष्ट्रहित में? तो राष्ट्रहित में कौन कौन से मुद्दे आपके? राष्ट्रहित में पहले तो देश सुरक्षा रहेगा तो हम वोट कर पाएंगे। देश अगर नहीं सुरक्षित रहेगा तो मैं वोट कहाँ से कर पाऊंगा? ये चुनाव तो है, ये चुनाव तो क्या नाम है, प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। अरे तो देश का मुद्दा, देश का मुद्दा। देखिए, जब देश मजबूत रहेगा तो प्रदेश है, प्रदेश रहेगा तो हम हैं। तो इसलिए हम राष्ट्रहित में ही वोट करेंगे। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, यहाँ पे मुख्यमंत्री को चुनना है, विधायक को चुनना है, विकास के आधार पर। विकास। अच्छा, पिछले 5 सालों में यहाँ पे बात करें तो कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ। और क्या, हम सुरक्षित हैं, बैठ रहे हैं, प्रशासन ठीक है, हर तरह का व्यवस्था। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसा है यहाँ का, जिस पे दावा काफी किया जा रहा है? प्रशासन माने कानून व्यवस्था सब सही है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा बाबा आपका? हमारा नाम है गौरी शंकर सिंह। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हो? एकदम। अच्छा, आप फौज से रिटायर हुए हो क्या आप भी? हाँ। किस रेजिमेंट में थे आप? बिहार रेजिमेंट में थे। अच्छा, आपको अब बता दें कि हम गहमर गांव में हैं। गहमर गांव को फौजियों के गांव के नाम से भी जाना जाता है और ये बाबा भी फौज से रिटायर हुए हैं, बिहार रेजिमेंट में ये थे। कब रिटायर हुए आप? कब हम हुए थे 95 में। 95 में? हाँ। अच्छा, कोई जंग लड़ा आपने, मतलब 91 का, 99 का? हाँ, और देश विदेश का नहीं, लेकिन इधर उधर का बहुत हम लोग। अच्छा, बहुत लड़ा आपने भी। अच्छा बाबा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 7 मार्च को यहाँ गहमर में चुनाव होना है, तो किन मुद्दों पे आप वोट करोगे? हम वोट, यहाँ के गुंडा बदमाश वो लोग सब तमाम खत्म हो गए। हम लोग सब परिवार, बाल बच्चे सब सुरक्षित यहाँ पर रहते हैं। और मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार में बहुत सुरक्षा है और राशन पताई से सब ये गांव खुश है इस बात से। अच्छा, मतलब सरकार से और ये खुश हो? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल खुश है। हर चीज़ का सुख सुविधा मिल रहा है, गरीबी का नाम नहीं है अभी। हाँ। आपका क्या नाम होगा? शुभम सिंह। क्या करते हो आप? बीएड कंप्लीट कर लिए हैं और अभी पीएचडी के लिए इनरोल होने वाले हैं। अच्छा शुभम, ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इन चुनाव में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप युवा हो तो क्या सोचते हो कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया इन चुनाव में, आप उस मुद्दे पे वोट करोगे? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा उन लोगों के लिए है जो मतलब अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आज भी नहीं ऐसा जो आरोप लग रहा है, 3 लाख अगर रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। आज भी हमारे मित्र हैं जो अभी युवा कल्याण विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं 2019 में, और मतलब सरकारी नौकरी कह लीजिए तो एनटीपीसी है, रेलवे है, ये सब सरकारी नौकरियां एनटीपीसी ही रही है। नहीं, एनटीपीसी रेलवे तो मतलब प्रदेश सरकार के अंदर में नहीं आता है, लेकिन जो सरकार पे आरोप लग रहा है, ऐसा देखा भी गया कि भर्तियां बहुत कम निकली हैं और जो निकली भी हैं उनमें क्या नाम है, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है या एग्ज़ाम भी हुआ है तो पेपर आउट हो गए हैं, फिर वो रद्द कर दी गई। ऐसे कई पिछले 3-4 सालों में हमने भी कई देखा, हमने भी रिपोर्टिंग की है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। तो बेरोजगारी का मुद्दा एक निकल कर आया है इन चुनाव में। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और मतलब पूरी प्रदेश की जनता इसके पक्ष में वोट करने जा रही है। किन मुद्दों पे आप वोट करोगे? सुरक्षा का मुद्दा है और कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और यातायात विकास बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, और दूसरी तरफ राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, राष्ट्रहित का मुद्दा सर्वोपरि है ना? राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दा पे भी
वोट करोगे आप? एकदम जरूर, राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। ये चुनाव तो मुख्यमंत्री का है, उत्तर प्रदेश का है, देश का चुनाव तो है नहीं, लोकसभा तो चुनाव है नहीं, तो इसमें इस बात को लेके आना कि देश सुरक्षित रहेगा उसी मुद्दे पे हम वोट करेंगे, ये कितना सही है? देखिए, जहाँ तक बात है तो हम पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और पूर्वांचल से ही मुख्तार अंसारी का नाम सुना होगा आपने। तो इन सब अगर माफियाओं का यहाँ पे खात्मा हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम अगर माफिया खत्म होता है तो हम विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। यानी विकास के मुद्दे पे और राष्ट्रहित के मुद्दे पे आप वोट करोगे, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके अपने क्या मुद्दे हैं। क्या नाम होगा आपका? रिंसू सिंह। अच्छा, तो आप वोट करोगे? हाँ। इस चुनाव में? हाँ। इससे पहले वोट किए हो? नहीं, इससे पहले नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है आपका, तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो किन मुद्दों पे आप अपनी सरकार को चुनोगे? जो हमारे हिंदू हित में काम करेगा उसी को चुन के लाएंगे। हिंदू हित क्या? जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाए। लेकिन ये धर्म का तो चुनाव हो नहीं रहा है। धर्म का हो रहा है, ये तो सरकार चुनना है आपको। नहीं, जो राम मंदिर पे राम भक्तों पे गोलियां चला, हम उनको समर्थन नहीं करेंगे ना। कौन चलाया राम भक्तों पे गोलियां? चलवाया है। कौन? मुलायम सिंह ने। मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाया, तो इन मुद्दों पे आप अच्छा, आपके लिए रोजगार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इससे नहीं? नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आप इन मुद्दों पे चुना, अपनी सरकार को चुनोगे। तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके अपने क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं है। तो इन तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। क्या नाम होगा सर आपका? दिनेश सिंह। आप इसी गहमर गांव के निवासी हो? अच्छा बाबा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, 7 मार्च को यहाँ पे मतदान होना है, आप भी वोट करोगे। आप किन मुद्दों पे वोट करने वाले हो? यहाँ के अपने मुद्दे क्या हैं इस गांव के? हमारे गांव के मुद्दे है अपना काम, कम से कम विधायक हो, कोई हो, हमारे क्षेत्र का, गांव का काम करे, यही है। और मुद्दा क्या है? अच्छा, अभी जितने काम हुए पिछले 5 सालों में, उनसे आप खुश हो? 5 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? अच्छा, सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावा कर रही है कि 5 सालों में। सरकार ठीक है, सरकार में कोई कमी नहीं है, तो काम नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ठीक है, लेकिन काम नहीं हुआ है। अच्छा, एक जो बड़ी बात कही जा रही है कि कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये नहीं सुधरी, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, सरकार तो ऐसा दावा करी कि कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। क्या करे, यहाँ के विधायक है, मंत्री है, ये न देखेंगे कि अब मोदी जी आकर यहाँ का काम देखेंगे? यही है कमी, और ना मोदी में कमी है ना जीती में कमी, बस विधायकों में है। कमीशन खाना, यही है, थाना उनके बस के है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ की विधायक शायद सरिता देवी हैं, भाजपा की हैं। हाँ, भाजपा। तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया? काम नहीं किया। यहाँ क्या पूरा जमीनिया क्षेत्र में पूछ लेंगे कि 5 साल में वहाँ गई नहीं है। अच्छा, होनी धरा ऐसा 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। आपका क्या नाम होगा बाबा? क्या नाम होगा? कन्हैया लाल रस्तोगी। अच्छा, आप भी इसी गांव के ही निवासी हो? जी। अच्छा, तो आप किन मुद्दों पे वोट करने को सोच रहे हो चुनाव में? चुनाव में जो है 7 मार्च को यहाँ पे मतदान होना है, तो आप क्या सोच के वोट करोगे? क्या परेशानी है आपको, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ पर मंत्री जी कुछ कमवे नहीं किए हैं, न अइबे नहीं किए हैं, तो कहाँ बताएगा। अच्छा, यहाँ की विधायक और ये इस क्षेत्र में नहीं आई हैं? विधायक कहाँ आए हैं? अच्छा, खाली वोट चाहिए। अब की बार दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? कुछ नहीं हुआ। जा कर के अब सोचे जाइए ना, आप पानी में है तना हेल के जाइए, तन में पानी बरस जाता तो स्टेशन पर कोई नहीं जा सकता है। अच्छा, मतलब यहाँ रास्ते उस्ते खराब है? यहाँ के बहुत खराब है, आप जाइएगा देखिएगा तब ना कहिएगा कि हाँ इस पे काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं। अच्छा, सरकार जो ऐसा दावा कर रही है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है पूरे प्रदेश से, गुंडा उंडा नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, हाँ। तो ऐसा है यहाँ पे भी? ना, ऐसा नहीं है ना, ठीक है सब, ठीक है सब। हाँ। अच्छा, एक और बात है, जो सरकार राशन जो दे रही है, हाँ, तो उससे आप खुश हो? राशन दे रहा है, हाँ। सब आदमी खुशी है, सब आदमी खुश है। हाँ, राशन मिल रहा है। अच्छा, आप सरकार से खुश हो, लेकिन यहाँ के विधायक से खुश नहीं हो? ना, विधायक ने यहाँ पे कुछ नहीं कराया? कुछ नहीं। अब एगो पटिया हटाइए तो देखे कि 10 खाची इसमें से निकलेगा। पानी नहीं बह रहा है। तो इस गांव के मुद्दे क्या हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? चुनाव के बारे में जो मतलब बात नहीं करना है। बात ये कोविड का आपने मुद्दा उठाया था वहाँ पे,
कोविड का। अच्छा हाँ, कोविड की अगर बात करें तो कोविड की बात करें तो ये इस गांव का नाम गहमर है और ये गांव पिछले 8-9 महीने पहले पूरे देश में ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी छाया था। इसकी वजह थी कि इस गांव के जो गंगा घाट है वहाँ पे लाशें मिल रही थी जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हो? कोविड में खुद मेरे चाचा जी गुजर गए, उनका एज था 43 एज था और उस दरमियान हम खुद को अकेला फील कर रहे थे और दरमियान में किसी से कोई मदद नहीं मिला मुझे। एक मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए मुझे 6 महीने दर भटकना पड़ा, किसी से कोई मदद की आशा भी नहीं थी और न मदद मिला। अच्छा, आपके चाचा जी को समय पे इलाज कुछ नहीं मिल पाया? कुछ नहीं हुआ और मरना क्या छोड़िए, मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए मुझे दर बोले तो हर जगह भटकना पड़ा, हर जगह। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते आपको। हमने कोविड में बहुत कुछ खोया है, किसी ने कोई मदद नहीं किया सिवाय हमारे मित्र के हमारे। अच्छा, यहाँ ना सरकार ना यहाँ का विधायक ना ग्राम प्रधान कुछ मदद नहीं। वहाँ जाइए तो वो आधार कार्ड मांगता है, वो सर्टिफिकेट मांगता है। यहाँ हमने 40 बरस के आदमी को जला के आए अकेले, किसी से कोई मदद नहीं मिला। कोरोना का टाइम हम लोगों ने देखा है, खासकर जब सेकेंड वेव आया था तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था। बहुत लोगों ने अपने को खोया। आपने भी जैसा बताया कि आपने अपने चाचा जी को खोया, कुछ मदद नहीं मिली। ये गांव काफ़ी फेमस, मतलब फेमस तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय चर्चा में आया था कि यहाँ के गंगा घाटों पे भी काफ़ी लाशें देखने को मिल रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था। तो इस बारे में हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि जैसा आपके ही साथी गांव के रहने वाले बताया कि कोविड का समय आया था, उनके चाचा जी की मृत्यु हुई और किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिली। तो इस चुनाव अभी हो रहा है, तो इस चुनाव में इस गांव में खासकर ये कोविड भी एक मुद्दा है। हाँ, कोविड का मुद्दा तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग से जितनी समस्याएं वो तो हमेशा मुद्दा रहेगा पूरे टाइम के लिए। और रही बात जो लाशों के जमावड़े का आप कह रहे हैं, तो जो गहमर का घाट है वो एल शेप पे है, जो उसका सेंटर पॉइंट है। कहीं से भी लाश आप अगर कच्चा लाश उसको जल में डालते हैं तो सेंटर पे आके वो रुकता है। वो उसका मेन रीज़न ये रहा। दूसरा चीज़ क्या है कि गहमर से सटे 20 से 25 गाँव ऐसे हैं जिनका जल प्रवाह या जो भी होता है शमशान घाट वो गहमर ही है। वो लोग करते क्या थे कि कोविड में कोई किसी को हेल्प नहीं करता था, ना किसी को टच करने का अनुमति था उस टाइम पर। तो वो लोग ऐसे लाशों को ला के यहाँ डाल देते थे। और लाश क्या था कि पानी की उस टाइम गर्मी के दिन था, पानी था नहीं गंगा घाट पे, गंगा जी में, तो इसलिए लाशें जहाँ रेत है रेत में फंस जा रही थी। उसका मेन रीज़न यही था सबसे बड़ा। अच्छा, लाशें फंस रही थी, आप बता रहे हो कि यहाँ के आसपास के लोग, गांव के लोग भी हैं, वो भी प्रभावित कर रहे थे। तो क्या वो सारी मौतें कोविड की वजह से ही हुई थी? हाँ, वो 99% उस टाइम पर जितनी डेथ हुई सब कोविड का ही प्रकोप था उस टाइम पर, कोविड के ही रीज़न से हुआ है। क्योंकि नॉर्मल डेथ भी है तो लोग बाग इतना डरे हुए थे कि कोई किसी की अस्थि को मतलब कांधा देने के लिए भी तैयार नहीं था। वो ऐसे तैसे कैसे उठा के लाए लाश और ऊपर से ही डाल दिए नीचे। तो वो रीज़न था कि भाई लाश अगर जलेगा नहीं तो कहाँ डिस्ट्रॉय होना ही नहीं है उस चीज़ को। अच्छा, मदद किसी भी तरीके के इस गांव में मदद नहीं पहुंच रही थी उस समय सरकार की तरफ से, यहाँ का विधायक की बात करें या सांसद की बात करें या ग्राम प्रधान की बात करें? नहीं, तो उन्हीं लोगों के जैसे क्या है, जितनी डेड बॉडी इकट्ठा हुई तो उन्हीं लोगों ने या कुछ गाँव के समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों ने पूरी डेड बॉडी को कलेक्ट करके एक जगह कंपोस्ट किया उसको लास्ट टाइम पे। अच्छा, और मुद्दों की अगर बात करें तो इस चुनाव में इस गांव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोविड है या इसके अलावा कुछ और? देखिए, मुद्दा तो बहुत चीज़ों का है। उसमें सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है कि स्वास्थ्य के लिए एक आध और हॉस्पिटल खोले जाएं। जैसे अभी है कि नहीं इस गांव में हॉस्पिटल है? जी, पूर्वी छोर पे एक है सरकारी हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर भी हैं, MBBS हैं। तो ये लोगों के लिए यही रहेगा कि इन फ्यूचर एक और पश्चिमी छोर पे भी हॉस्पिटल हो। कोविड के समय वो हॉस्पिटल कैसा काम कर रहा था? कोविड में आपको पता है कि कोई हॉस्पिटल खोला नहीं था। 1 मार्च से लेके और 1 मई तक का सीजन ऐसा रहा कि पूरे ऑल ओवर यूपी और हर जगह के जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHC PHC टोटल क्लोज थे। कहीं किसी को मतलब इलाज नहीं हो रहा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कहीं भी। अच्छा, तो और भी आप कुछ मुद्दे बता रहे थे इस चुनाव को लेकर? चुनाव मुद्दे क्या है, जैसे मान लीजिए जल निकासी का है सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे हर गांव के लिए। गांव बड़ा है जिसकी वजह से दिक्कत क्या है कि बारिश होने पे पूरे गांव में पानी, रोड पे पानी आ जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए अभी कार्य चल रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है कि वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, हम इस गाँव में हैं, हम
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हम पश्चिमी यूपी में थे, तो पश्चिमी यूपी में एक निकल कर आई थी सामने बात कि किसान छुट्टा आवारा पशुओं से काफ़ी परेशान थे कि वो उनकी फसल को ख़राब कर रहे थे। तो यहाँ पे भी पूर्वांचल में भी ये है कि आवारा पशु से लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इधर भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है उस चीज़ से। और सबसे ज़्यादा परिवहन में भी दिक्कत आ रहा है कि अगर मान लीजिए अंधेरा है या दिखाई नहीं दिया, बाई चांस कोई पशु आ गया तो एक्सीडेंट भी हो रहा है, ज़्यादा लोगों की दुर्घटनाएं हो रही है इस चीज़ से। अच्छा, आवारा पशु भी एक समस्या है यहाँ पे। मेन रीज़न तो वो भी है, लेकिन अब उसका मेन रीज़न क्या है कि उनके लिए शेल्टर हाउस से बढ़िया है कि उनको वो बना, चारागाह बना जाए उनको रखने के लिए। अगर उसका सेकेंड रीज़न ये नहीं है कि उसको काटने से या कोई और तरीका ढूंढा जाए जिससे ये समस्या हल हो। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम होगा भाई आपका? सोनू सिंह नाम है मेरा। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हो? तो इस चुनाव में आपके अपने मुद्दे क्या हैं? चुनाव में मुद्दा यही है सर कि यहाँ पे देखिए एशिया का बड़ा गांव है, फौजियों का गांव है। यहाँ पे आने जाने में फौजियों को बहुत समस्या होती है। पहले रेल रुकती थी, कोविड के चलते वो भी बंद कर दिया गया है, जिसके चलते कि बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अच्छा, और कोई बहुत सी ट्रेनें अभी नहीं रुक रही यहाँ पे, जो कि इससे पहले रुकती थी। अच्छा, ये कब से हुआ है ये हमको लग रहा है कि ये हो गया जब कोविड हुआ था, उसी समय से ये मतलब हो गया। अच्छा, तो और सभी स्टेशनों पे रुक रही है, सिर्फ गहमर में नहीं रुक रही है। ऐसा कुछ बताया गया यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ? कोविड बताए हो कि कोविड का वो बताए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते वो नहीं रुक रही है, बाकी सभी स्टेशनों पे रुक रही है। यहीं से कोविड फैल रहा है, कोविड यहीं से फैल रहा है। ये फौजियों का गाँव है, लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है इसके लिए। अच्छा, अगर और बात करें मुद्दों की, तो एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, मतलब कानून व्यवस्था का मुद्दा निकल कर आया है चुनाव में कि जो मौजूदा सरकार है ये दावा करे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, पहले के सरकारों में ऐसा नहीं हो पाया। तो लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुद्दा है इस चुनाव में? नहीं, देखिए इस चुनाव में ये है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, पहले से और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले की जो सरकार थी, अब की जो सरकार है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ का मुद्दा जो है मेन वो रेलवे का है, रेल का है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सेना के जवान यहाँ पे हैं, आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है उन्हें, पर ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, रेल का एक समस्या है बहुत, हाँ। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लगभग 2 सालों से ये समस्या है। हाँ, ये 2 सालों से चल रही है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। मतलब अब समझ लिए अब क्या बताएं इसके बारे में हम। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके अपने मुद्दे क्या हैं। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है। देखिए, चुनाव की जो हम लोग बात करें तो हम लोग जो रहते हैं यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ जितनी सुविधाएं मिले कम है, क्योंकि आप नाम ही हम लोगों को दे दिया गया है यहाँ पर कि एशिया का सबसे बड़ा गांव, ठीक ना। तो यहाँ जितनी सुविधाएं मिल जाएं वो कम ही है, ठीक ना। अभी जितने मेरे भाइयों ने बताया, रेलवे की बात हो जाए, मेडिकल की बात, तो हम लोग आम लोग हैं। हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि हमारे घर पर आके कोई दाल रोटी पहुँचाए। हम लोग जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी की बात करेंगे, जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया, मेडिकल सुविधाएं हो गई, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, ठीक ना। अच्छा, तो बेसिक सुविधाओं की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमने देखा बेरोजगारी, आप भी युवा हो, यहाँ पे हमने तमाम युवा लोगों से बात किया, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर चुनाव में उभरा है। हमने भी कई लोगों से कई चुनाव में कई गाँव को कवर किया है, कई ज़िलों में गए हैं, तो बेरोजगारी के लिए युवाओं में काफ़ी रोष है। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है, ठीक ना। देखिए, हम लोग ऐसा है कि हम लोग शिक्षण व्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं, ठीक ना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो हम लोग करा रहे हैं, तो हमारे यहाँ अभी भी मतलब जो बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि वैकेंसियाँ ऐसे नहीं है कि कम तो हुई हैं, ठीक ना, लेकिन उनका जो प्रोसेस शेड्यूल है ना वो बहुत लंबा है। एक भर्ती क्लियर होने में कम से कम 2 साल 2.5 साल, आप ही बताइए, 2 साल 2.5 साल बहुत बड़ा समय हो जाता है, ठीक ना। तो मौजूदा सरकार से हमारा यही मतलब विनती रहेगी कि अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो उसको जितना कम समय में अगर उसको ख़त्म किया जाए, ठीक ना, वो ज़्यादा युवाओं के लिए बेहतर होगा। और बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही आज के हमारे समय में। तो बेरोजगारी भी एक मुद्दा है इस चुनाव में। और भी हैं लोग, उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा बाबा आपका? भीम प्रसाद रावत। आप भी इस गाँव के ही निवासी हो? जी। तो आप तो जैसा बाबा आप जान रहे हो कि आप ने तमाम चुनाव को देखा होगा, इससे पहले भी कई चुनाव होंगे, आपकी उम्र काफ़ी होगी, तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए चुनाव? पहला समस्या यह है कि बच्चों का उम्र जो है अब ख़त्म हो रहा है। जितनी रिक्त स्थानें हैं किसी की भर्ती नहीं हो रही है। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो और सब दफ्तर हो, सब नहीं मिल रहा है। और मुद्दा लोग उठा रहे हैं कि जो है कि
जो है रोज़गार जो है ठेकेदारी के हिसाब से मिले। तो बताइए जिसके 4-5 बच्चे हैं 8,000 5,000 में उसका पेट भर जाएगा उसके बच्चों का। अच्छा, और इस गांव में क्या क्या समस्याएं होंगी जिस पे काम नहीं हो पाया है अभी तक? गांव का पानी का तनिक सार तो सबसे खराब। अच्छा, पानी निकासी का समस्या और क्यों पानी मर रहा है गांव में, और रोजगार बेरोजगार का समस्या तो है ही है। और हर जो है स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी बंद कर दिया गया, और आदमी का भी बहुत कम आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो बच्चे बहुतों का ओवरेज हो गया। तो बेरोजगारी, जैसा कि आपने जाना कि सुना, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है चुनाव में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम पहुंचे थे। अभी ये गाँव गहमर गांव है जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है। तो इस गांव में हमने लोगों से बात किया और लोगों ने अपनी समस्याएं, अपनी मुद्दों को बताया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभातखबर.com के साथ। खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।